हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे परेशान हैं CUET रिजल्ट को लेकर के कि अगर हमारा 700 पार ना हुआ, हमारा 500 650 के बीच में रह गया तो हमारा क्या होगा और हमें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो कॉमर्स के उन बच्चों से बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम DU के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और हाँ, एक बात और क्लियर करता हूँ कि एक एक कॉलेज का नाम तो हम डिस्कस नहीं कर सकते कि इस कॉलेज में इतना कट ऑफ आ सकता है, इतना आ सकता है, इतना नहीं आ सकता, बट लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस पूरी वीडियो को देख करके कि आपको भाई किस कॉलेज में अगर ये स्कोर इस ब्रैकेट में आप रहते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एस्टिमेशन है क्योंकि पहले जो डाटा रहा है, जैसे पहले कट ऑफ आई है उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाकी नॉर्मली जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट करते क्या है। नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट या तो BCom प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, जिसको आप प्लेन BCom बोलेंगे, आजकल मीम कल्चर है भाई, और BCom ऑनर्स है। BBA BMS ये मेन कोर्सेज हैं। हाँ, इको ऑनर्स भी करते हैं बच्चे, तो आप BCom ऑनर्स के लिए जो मैं बताऊं वही आप इको ऑनर्स के लिए भी लगभग वही कट ऑफ समझ लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो कोर्सेज है इसके लिए क्या कट ऑफ रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो हमें एक बेसिक फंडा लेना पड़ेगा। बेसिक फंडा क्या है? ठीक है, तो बेसिक फंडा DU, भाई देखो कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, और हर बच्चा ज़्यादातर जो मैं जानता हूँ वो चाहता है कि मुझे नॉर्थ कैंपस मिल जाए। ठीक है, एक प्रीमियम कैंपस जो बच्चों को लगता है। ठीक, और बाकी साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। और देखो सारी बातें डिमांड की है कि भाई बच्चे चाहते हैं उन कॉलेजेस में जाना, तो उन कॉलेजेस में जब लोग अप्लाई करते हैं तो कट ऑफ और हाई कर देते हैं ये लोग। सिंपल सी बात है, क्योंकि सीट जितनी है उतनी ही रहेंगी। तो सिंपल सीधी बात यह है, जो कट ऑफ आएगी वो नॉर्थ कैंपस की ज़्यादा होगी और साउथ और ऑफ कैंपस की उसके कंपैरिजन में कम होने वाली है। ठीक है, और नॉर्थ कैंपस के अंदर ही आपका SRCC कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, बढ़िया बढ़िया जो कॉलेज आपने सपने संजो रखे हैं। ठीक है, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो स्कोर है वो 500 से 650 के बीच ना रहे, वो और ज़्यादा आए, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके काम ज़रूर आ जाएगी। तो अब धीरे धीरे बात शुरू कर देते हैं कि भाई ये जो कैंपस हैं इनके अंदर क्या क्या आपको। देखो पहले बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की। तो बेटा पहली ही मैं चीज़ें क्लियर कर दूं, SRCC, ठीक है, हंसराज, हिंदू, और भी मतलब मैं सारे नाम नहीं लिखूंगा, ऐसे जो कॉलेजेस हैं ये बेटा आप इससे क्या कहते हैं, इसको आप अवॉइड करो, आप इसके बारे में मत सोचो। अगर हम हंसराज कॉलेज के बारे में हम किसी SRCC कॉलेज के बारे में बात कर ले, हंसराज के बारे में बात कर ले, तो भाई यहाँ पे तो स्कोर 650 से पार जाता ही है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा इसमें हो नहीं सकता। अगर हम SRCC की ही बात करें तो 752 या 53 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, लोएस्ट कट ऑफ, हाइएस्ट 780 के आसपास गई थी। तो अब ऐसे केस में भाई SRCC तो नहीं मिलने वाला। लेकिन अपने आप को निराश ना करें, आपको भाई बाकी कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, बस वही है ना कि हर कोई चाह रहा है कि मुझे SRCC मिले, मुझे हंसराज मिले। देखो सबको तो नहीं मिल सकता, ये भी बात फैक्ट है। ठीक है, सारे बच्चों का एडमिशन पूरी दुनिया SRCC में पढ़ रही है, पूरी दुनिया हंसराज कॉलेज में पढ़ रही है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस बेकार हैं। DU का नाम है भाई, DU की वैल्यू है। तो आप अगर DU के कॉलेजेस से पढ़ रहे हो तो SRCC से पढ़ो चाहे हंसराज से पढ़ो, आपको जो डिग्री मिलेगी वो तो वही मिलने वाली है ना। ठीक है, लेकिन हाँ फर्क तो देखो, SRCC में लोग जाते हैं तो कुछ तो सोच के जाते होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि SRCC में जो एडमिशन ले रहे हो वो बेकार है, बाकी किसी कॉलेज में ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें भाई, 500 से 650 के बीच की बात करनी है हमें। ठीक है, तो मैं आपको अब नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको सिंपल सीधी बात बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके 600 से ज़्यादा स्कोर है, ठीक है, 600 से ज़्यादा, ठीक है, 600 650 के बीच में अगर स्कोर आपका चल रहा है तो बेटा आपको नॉर्थ कैंपस में प्रीमियम कॉलेजेस के अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू मानते ही हैं बच्चे, हर कोई नॉर्थ कैंपस जाना चाहता है, चाहे वो SRCC में नहीं भी जा पाए तब भी, हंसराज में ना भी जा पाए तब भी। तो बेटा ये आपका अगर 500 भी है तो बेटा नॉर्थ कैंपस आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, 550 तो भी आपके लिए नॉर्थ कैंपस मुश्किल हो जाएगा, 600 650, अभी मैं बात करूं सेफ स्कोर की, हो सकता है लोएस्ट कट ऑफ आए भाई 580 आ जाए तब भी नॉर्थ कैंपस में कहीं मिल जाए। मैं कह रहा हूं ना, एस्टिमेशन के बारे में बात हो रही है बेटा। ठीक है, तो लेकिन जो देखा जा रहा है सेफ स्कोर की बात, सेफ साइड की बात करें, 600 650 अगर है आपके पास तो आपका जो इन कॉलेजेस को हटा दें, बाकी बचे हुए जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं आप उनको आराम से सर्च कर लो, पूरी लिस्ट है मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक, तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, नॉर्थ कैंपस की बात यहां तक हम फिनिश करते हैं BCom और BCom ऑनर्स की। सर BBA के बारे में, BMS के बारे में बताओ, वो अभी बताएंगे, उसकी टेंशन मत लो।
बात करते हैं साउथ और ऑफ कैंपस की, तो उसके भाई हमने कुछ कॉलेजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी लिस्ट आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देशबंधु कॉलेज है, आर्यभट्टा कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है। बेटा ये कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो अगर आपका 500-600 से भी नीचे है, ठीक है, तो 500 से 600 के बीच में तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अभी बीबीए और बीएमएस के बारे में बात करेंगे। ये बेटा बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है बेटा डीयू का। उसमें बेटा मैंने क्या देखा, मैंने बीकॉम ऑनर्स का जो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है वो दे रखी है, तो आप आराम से देख सकते हो ये कॉलेज है, इतनी इतनी सीट्स हैं, और यहाँ पर बेटा ठीक है आप किस किस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ कैंपस के कौन से कॉलेज जिनको आपको भाई अभी सोचना नहीं है, जैसे एसआरसीसी, हंसराज, ठीक है। बाकी आ जाए तो देखो बेटा बहुत अच्छी बात है, एसआरसीसी को लेकर तो क्लियर हूं बिल्कुल मैं, क्योंकि उसकी कट ऑफ कभी इतनी नीचे गई ही नहीं है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत प्रीमियम है, जिनका अगर आप 650 के आसपास तो ही ले पाओगे। जैसे वेंकटेश्वरा कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज है बेटा, हाईएस्ट प्लेसमेंट देने वाला कॉलेज है पूरे डीयू में। मतलब कोई भी डीयू का कॉलेज, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे ने करा हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर वो कॉमर्स का, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट देने वाला लेडी श्री राम कॉलेज है, ठीक है। तो ऐसा कॉलेज अब चाहे नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, या फिर ऑफ कैंपस में हो, उसकी जो कट ऑफ है वो अच्छी जाती ही है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा भाई उनको इग्नोर करके चलो, अभी आपका फोकस बाकी पे होना चाहिए, और उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी भरिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉलेजेस हैं, और लगभग आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए डीयू दे रहा है 55 कॉलेजेस, ठीक है, 55 कॉलेजेस। अच्छा एक फंडा मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको नॉर्थ कैंपस में जो चांसेस है ना, नॉर्थ कैंपस में अगर आपको जाना ही है कि अपन छोड़ेगा नहीं, ठीक है बेटा, तो नॉर्थ कैंपस में आपको ना इवनिंग शिफ्ट मिलेगी, इवनिंग शिफ्ट के कॉलेज मिल सकते हैं, जो चांसेस है अगर आपको नॉर्थ कैंपस में इस स्कोर के बीच में भी अगर कुछ मिल रहा है तो इवनिंग शिफ्ट के कॉलेजेस मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। और नॉर्थ कैंपस में एक तो इवनिंग शिफ्ट, दूसरी जो क्वालिटी है, दूसरे अगर मैं बात करूं तो बेटा जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं वो आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपका स्कोर कम आता है। ऑनर्स में आपको दिक्कत होगी, ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो ऑनर्स को अभी अगर आप ऑनर्स को नहीं कर रहे तो आप बेटा प्रोग्राम के लिए और इवनिंग शिफ्ट में जाएंगे तो आपको नॉर्थ कैंपस भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको साउथ और ऑफ कैंपस के बारे में बता ही रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बीकॉम के लिए आपको यहाँ पर जो कॉलेजेस दिखाई जा रहे हैं लगभग सेम कॉलेजेस जो बीकॉम ऑनर्स करा था वो बीकॉम भी करा रहा है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस को छोड़े, जैसे श्री राम कॉलेज सिर्फ 2-3 कोर्सेज ही कराता है, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, ठीक है, और बीकॉम वो नहीं कराता है, ठीक है। तो आप एक बार लिस्ट चेक कर लेना, आराम से आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं बेटा बीबीए के बारे में, ठीक है। अब बीबीए का खेल अलग है, यहाँ पे जो मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ ना 500 से 650, ये 800 में से है। किस में से बेटा? ये 500 से 650 जो स्कोर है वो बेटा 800 में से है, क्योंकि आपने 4 डोमेन दिए हैं इसके लिए, 3 डोमेन दिए, 1 लैंग्वेज दी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बीबीए बीएमएस के जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बेटा आपका जो स्कोर बनेगा वो 650 में से बनेगा, ठीक है। टोटल जो स्कोर है वो यहाँ पे 800 नहीं 650 है। क्यों सर? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको जीटी देना होता है, मैथ्स देना होता है, और यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज देनी होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज 200 नंबर, मैथ्स 200 नंबर, 400 और 250 नंबर का जीटी। तो यहाँ पे आपका जो 650 में से हिसाब किताब बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेटा अगर हम बीबीए और बीएमएस की बात करते हैं तो 650 में से आपके लगभग 420 अगर मार्क्स हैं 420 प्लस, तो बेटा आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक ठाक हो जाएगा। अब बीबीए बीएमएस के लिए अगर हम बात करें तो बेटा बीबीए के लिए तो सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, ठीक है। एक जिसमें सबसे बेस्ट क्या है, शहीद सुखदेव कॉलेज, ठीक है, जिसकी कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहीं पे देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो बीबीए के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज, ठीक है। और इसके बाद और बीएमएस के लिए भी आपको दिखा दूंगा मैं। बीएमएस के लिए आपके पास और काफ़ी मतलब अगर बीबीए से कंपेयर करें ज़्यादा कॉलेज है, 9 कॉलेज हैं, 2 नहीं है 9 है,
ठीक है। तो यहाँ पे दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, रामलाल आनंद कॉलेज है। तो बेटा यहाँ पे आप जा सकते हैं 420 प्लस स्कोर लेकर के, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारा हिसाब किताब रहेगा। चाहे वो नॉर्थ कैंपस की बात हो, उसका थोड़ा आइडिया दे दिया, और मैंने आपको बता दी साउथ कैंपस के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी दिक्कत परेशानी है, अगर आप BHU या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए ऐसा कुछ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नीचे लिख सकते हैं। एंड बस बाकी तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत अच्छा होगा जो होगा। और जो भी कॉलेज आप लोगे उसमें आप अपने स्किल्स को एनहांस करो, वहाँ पे आप अपना एफर्ट ज़्यादा डालो। ठीक है बेटा, तो आपकी जो आगे की लाइफ है, जो आपका कोर्स है वो अच्छा होगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कोर्स में उतना दम नहीं होता जितना बंदे में होता है, तो बंदे में दम होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।